हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ आपकी इस वीडियो में, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस हेल्प कर सकें आपके एग्जाम में। सो लिसनर्स, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। कौन सा इसमें से मेन सोर्स नहीं है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, यानी कि सरकार की रेवेन्यू का, इनकम का कौन सा स्रोत नहीं है इसमें से। सो लिसनर्स, डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूंगी, इसमें से है आपका सब्सिडी जो है वो सोर्स नहीं है। सब्सिडी भाई छूट छूट देती है, तो उसमें कहाँ गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, लेकिन बाकी सब में अगर टैक्स ले रही है तो उसको इनकम हो रही है, जाहिर सी बात है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टैक्स रेवेन्यू प्राइमरली कम्स फ्रॉम। टैक्स रेवेन्यू आता कैसे है। हम सभी को पता है कि जो टैक्स की जो इनकम है वो कहाँ से होती है, टैक्सेशन से ही होती है। यानी कि टैक्स जो चार्ज करती है गवर्नमेंट, उसी से उसको इनकम होती है, फिर वो इन रिटर्न वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट टैक्स आर लिवाइड, यानी कि डायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है, कि गुड्स एंड सर्विसेज पर, इनकम एंड प्रॉफिट पर, ट्रांजेक्शन्स पर, या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर। तो हम सभी को पता है इनकम और प्रॉफिट पे डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है। लिसनर्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी को पे करना पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताना है। तो हम सभी को पता है कि डायरेक्ट टैक्स किस पर लगता है, इनकम, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब पे लगता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी सब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है उदाहरण। इनडायरेक्ट टैक्स आर टिपिकली अप्लाइड। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर अप्लाई किया जाता है, क्या वो गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज पर, सैलरी एंड वेजेस पर, प्रॉपर्टी ओनरशिप पर, या इन्वेस्टमेंट पर। तो हम सभी को पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जब भी हम परचेज करते हैं तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होता है। सो लिसनर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिसनर्स, ये कि इनडायरेक्ट टैक्स जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति पर लगाया जाए वही पे करे, कोई और भी पे कर सकता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करने से कुछ होता नहीं, बस हम थोड़े से मोटिवेशन मिलती है हमें, जिससे कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर के आते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी आपको अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी गेस्ट पेपर चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, या फिर एमसीक्यूज चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिएगा, आपको वहाँ पर इजिली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अब आप वहां पर भी जाकर के आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल बताना है। तो लिसनर्स, हम सभी को पता है किस पर लगी हुई, कस्टम ड्यूटी पर। सो ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। वैल्यू एडेड टैक्स किसका एग्जांपल है। सो लिसनर्स, हम सभी को पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू इज यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर। टैक्स की रेवेन्यू जो होती है वो गवर्नमेंट किस लिए उसका यूज करती है, क्या वो सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक सर्विसेज फाइनेंस करने के लिए, या असेट्स को परचेज करने के लिए, या फिर सारे। तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टैक्स इज टिपिकली बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड। कौन सा टैक्स प्रॉपर्टी जो हम लेते हैं उसकी वैल्यू पर बेस्ड होता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिसनर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजम्पशन। कौन सा जो टैक्स है वो कंजम्पशन से रिलेटेड नहीं है, क्या एक्साइज टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, या वैट है, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। सो लिसनर्स, कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट रिलेटेड टू कंजम्पशन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टैक्स ऑन द परचेज ऑफ गैसोलीन इज एन एग्जांपल ऑफ। जब हम गैसोलीन परचेज करते हैं तो जो उस पर टैक्स लगता है वो किसका एग्जांपल है। तो डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर नोन एज, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगती है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ टैक्स इम्पोजेज अ हायर रेट, टैक्स रेट ऑन दोज विथ हायर इनकम। किस तरीके का टैक्स हाई टैक्स रेट लगाता है जिनकी हायर इनकम होती है। तो लिसनर्स, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स में, यानी कि प्रगतिशील कर में, ऑप्शन सी में। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम 1 लाख है तो उस पर 2% टैक्स लग रहा है, किसी की 2 लाख है तो उस पर 3% लग रहा है, किसी की 4 लाख है तो उस पर 5% लग रहा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स में होता है ऐसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ टैक्स वेयर द टैक्स रेट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज।
यानी कि वो टैक्स जहाँ पर टैक्स रेट हमेशा सेम रहता है, चाहे आपकी जितनी भी इनकम हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स कहेंगे, रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे, एक्सरसाइज टैक्स कहेंगे। तो लिसनर्स, इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में अनुपातिक जो कर होता है, इसमें क्या होता है कि चाहे आपकी इनकम जो है कितनी भी रहे, आपके ऊपर टैक्स जो है वो सेम ही रेट से चार्ज होने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी की 10 लाख इनकम है, किसी की 20 लाख है, किसी की 30 लाख है, लेकिन जो टैक्स रेट होगा, चाहे वो 10 लाख वाले पे हो, चाहे 20 लाख पे वाले पे हो, चाहे 30 लाख पे वाले पे हो, 10% ही चार्ज होगा अगर 10% टैक्स का रेट है तो। ये नहीं कि इनकम बढ़ी तो टैक्स का रेट भी बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ टैक्स दैट टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम लो इनकम अर्नर्स फ्रॉम दैट फ्रॉम हाई इनकम अर्नर्स। यानी कि वो टैक्स जिसमें लार्जर परसेंटेज उनसे लिया जाता है जिनके पास कम इनकम होती है इन कंपैरिजन टू हाई इनकम अर्नर्स से। सो क्या कौन सा टैक्स कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? तो लिसनर्स, हम सभी को पता है कि ये किस टैक्स में होगा? रिग्रेसिव टैक्स में होता है, यानी ऑप्शन सी। यानी कि जितना ज्यादा आपका इनकम होगा उतना ही टैक्स रेट आपको पे कम लगेगा, और जितने कम इनकम होगी उतना ही ज्यादा लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी 1 लाख इनकम है तो आपके ऊपर 10% चार्ज हो रहा है, किसी की 2 लाख है तो उसके ऊपर 8% चार्ज हो रहा है, और किसी की ज्यादा इनकम है तो उस पर और कम चार्ज हो रहा है। तो ये चीज होता है रिग्रेसिव टैक्स, इसी को कहते हैं। तो लिसनर्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, और ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लिसनर्स, एक और चीज, जो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिगामी कर कहते हैं। ये चीज मैंने नहीं बताई थी, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, जो कि हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वैल्यू एडेड टैक्स इज अ टाइप ऑफ, वैट किस तरीके का टैक्स है? क्या वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, प्रोपोर्शनल टैक्स है, रिग्रेसिव है या डायरेक्ट टैक्स है? सो लिसनर्स, ये रिग्रेसिव टैक्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी इज सिमिलर टू, किससे सिमिलर है? ये वैल्यू एडेड टैक्स से, प्रोग्रेसिव टैक्स से, इनकम टैक्स से या प्रॉपर्टी टैक्स से? तो वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस प्लेसेस अ हाई हेवियर बर्डन ऑन द लोअर इनकम ग्रुप, किस तरीके के लोगों पे, किस तरीके के इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप पे मतलब हैवी बर्डन पड़ता है? तो कौन से ऐसा टैक्स होगा जिसमें जो कम आय वाली व्यक्ति हैं उनके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ता है टैक्स का? प्रोग्रेसिव में होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, रिग्रेसिव में होता है या कॉर्पोरेट में होता है? सो लिसनर्स, अभी अभी जस्ट मैंने बताया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, यानी रिग्रेसिव टैक्स में, प्रतिगामी कर में ऐसा होता है। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मान लीजिए किसी की 1,000 इनकम है और टैक्स का रेट उस पर 20% चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन समझाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टार्ट ट्राई करती हूँ समझाने का। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो अगर 20% की दर से चार्ज किया जा रहा है, तो उसके जो भी इनकम टैक्स की जो टैक्स आ रही है वो कितनी आ रही है? अगर 20% से लगाएंगे तो आपका 200 निकल जाएगा। 1,000 का आप 20% करेंगे तो आपका 200 निकल जाएगा। उसी तरीके से कोई व्यक्ति है जिसकी 300 इनकम है, तो उसके ऊपर 15% लगाया जा रहा है, तो उसके हिसाब से निकालेंगे तो 450 निकल के आएगा। किसी की 5,000 इनकम है तो 10% लगाया जा रहा है, तो उस हिसाब से उसकी अगर इनकम निकालेंगे तो 500 आ रहा है। 8,000 किसी की इनकम है तो 5% उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, तो अगर 5% के हिसाब से निकालेंगे तो 400 आ रहा है। 10,000 है किसी की इनकम तो 2% की रेट से चार्ज हो रहा है, तो 200 उसकी आ रही है। तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये चीज होती है। और इनकम भी जो भी उससे हमारी हो रही है, वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स का ही एग्जांपल है लिसनर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंडर प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम हु पे अ हाई अमाउंट ऑफ टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे करता है? हाई इनकम अर्नर्स, लो इनकम अर्नर्स, एवरीवन पे द सेम अमाउंट, टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एनीवन? सो लिसनर्स, इसका जल्दी से कमेंट करिए आंसर, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी अभी बताया है। खैर, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, जो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता है, इसमें लिसनर्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, या फिर इनकम कम है तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि सब किसी से सेम ही अमाउंट पे टैक्स लिया जाता है, यानी एवरीवन पेज द सेम अमाउंट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वैल्यू एडेड टैक्स इज यूजली डिवाइडेड, वैल्यू एडेड टैक्स किस पर लगता है? फ्लैट रेट से लगता है। रेट दैट वेरीज बेस्ड ऑन इनकम, जो कि इनकम पर बेस्ड है। रेट दैट डिक्रीजेज एज इनकम डिक्रीजेज, उस रेट पर कि जो डिक्रीज करेगी तो इनकम भी इंक्रीज करेगी, या फिर उस रेट पर जब वो इंक्रीज करेगा तो इनकम भी इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फ्लैट रेट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स, कौन सा इसमें से इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स के बारे में अच्छे तरीके से? तो लिसनर्स, डायरेक्ट मैं आंसर की बात करूं
द एक्चुअल बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन डिफरेंट पार्टीज इन द इकोनॉमी। यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि यानी कि जो टैक्स का एक्चुअल बर्डन डिफरेंट पार्टीज पे पड़ रहा है इकोनॉमी में, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक इंसिडेंस ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड इज परफेक्टली इलास्टिक हु बेयर्स द मेजॉरिटी ऑफ टैक्स बर्डन। अगर मान लीजिए हमारी जो गुड की सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स बर्डन कौन बियर करेगा, यानी सबसे ज्यादा टैक्स किसके ऊपर पड़ेगा, किसके ऊपर इसका बर्डन ज्यादा पड़ेगा। तो इसका आंसर है लिसनर्स ऑप्शन बी यानी कंज्यूमर्स पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, what happens to the price and quantity of a good when a tax is levied on a producers in a perfectly inelastic demand market। क्या होगा जब प्राइस और क्वांटिटी गुड का, बोला है कि what happens to the price and quantity of a good, जब टैक्स प्रोड्यूसर पे लगाया जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मार्केट में, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मार्केट, तो इसमें क्या होगा। सो इसका आंसर लिसनर्स की प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी हमारी सेम ही रहेगी, यानी कि प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का हमको एग्जांपल बताना है, तो डायरेक्ट में आंसर की बात करूँ तो सेल्स टैक्स जो है आपको इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है, बाकी सब आप देख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन अ मार्केट विद परफेक्टली कॉम्पिटिटिव कंडीशंस हु bears the burden of an excise tax on the production of a good। मार्केट में यानी कि कौन सी मार्केट की बात हो रही है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है। अगर उसकी कंडीशन चल रही है तो कौन सबसे ज्यादा बर्डन बियर करेगा टैक्स का, एक्सरसाइज टैक्स का, जब भी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो। क्या प्रोड्यूसर करेगा, क्या कंज्यूमर करेगा, गवर्नमेंट करेगी या डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे। सो लिसनर्स प्रोड्यूसर करेगा। So option is the correct answer. Next है, what is the likely effect on the price and quantity of a good if a tax is imposed on its production and demand for the good is highly elastic। बोला है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा जब आपकी प्राइस और गुड की क्वांटिटी, अगर टैक्स उस पर लगाया जाता है प्रोडक्शन पे, और उसकी जो डिमांड की गुड है, जो गुड की डिमांड है यानी जो भी सामान की जो आपकी डिमांड हो रही है वो हाईली इलास्टिक है। इसमें क्या होगा, इसमें लिसनर्स प्राइस डिक्रीज कर जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन अ टैक्स इज imposed on a good with perfectly elastic supply and inelastic demand who bears the majority of the tax burden। लिसनर्स अगर आपको ये इलास्टिक इनइलास्टिक सारी चीजों से रिलेटेड कंफ्यूजन हो या फिर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इकोनॉमिक्स के अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जब टैक्स इंपोज किया जाता है यानी कि जो कर है वो किसी भी सामान पे लगाया जाता है जो कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है उसका और इनइलास्टिक डिमांड है, तो मेजोरिटी ऑफ द टैक्स बर्डन किस पर पड़ेगा, क्या वो प्रोड्यूसर पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर, गवर्नमेंट पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर। तो लिसनर्स ये किस पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 लिसनर्स दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ अ टैक्स ऑन प्रोडक्शन। कौन सा इसमें से सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि लॉन्ग टर्म इंपैक्ट प्रभाव जो पड़ रहा है टैक्स का प्रोडक्शन पर, कौन सा इसमें से बता रहा है। तो डायरेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी है इसका आंसर, इट में लीड टू चेंजेस इन प्रोडक्शन मेथड और टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या होगा कि हम प्रोडक्शन मेथड को चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं लिसनर कि शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर आपने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस वगैरह चैप्टर्स अगर रेड किया हो तो उसमें आपको पता होगा कि जो शॉर्ट रन में क्या होता है, हम बेसिकली जो लेबर है उसको तो चेंज कर पाते हैं, लेकिन क्या आप लैंड जो ले चुके हैं और बाकी सारी चीजें वो सब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे पास पूरा टाइम होता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी मेथड को, सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डज अ टैक्स ऑन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर इम्पैक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कैसे टैक्स जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जैसे कि लेबर हो गया, वो इम्पैक्ट डालता है उसकी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब लिसनर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रखा है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बेसिकली होते हैं, तो लेबर की बात हो रही है यहाँ पर कि क्या इम्पैक्ट डालेगा उसकी इनकम पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर। तो इससे क्या होगा, इट डिक्रीजेस द इनकम ऑफ वर्कर्स। ये जो वर्कर्स होंगे उनकी आय को कम कर देगा, इनकम को डिक्रीज कर देगा। 30 है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इट डिक्रीजेस द इनकम ऑफ वर्कर्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 है लिसनर्स, इन अ मार्केट विद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, हु टिपिकली बियर्स द मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स बर्डन व्हेन द टैक्स इज इंपोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड। अगर टैक्स लगाया जा रहा है गुड के प्रोडक्शन पे, तो मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स का जो भार है यानी टैक्स का जो बर्डन है, मेजॉरिटी किस पर पड़ेगा, सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा, कौन बियर करेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में, इस मार्केट के केस में। सो लिसनर्स इसमें प्रोड्यूसर बियर करेगा, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पब्लिक डेट इन गवर्नमेंट फाइनेंस। प्राइमरी रोल क्या है पब्लिक डेट का गवर्नमेंट की फाइनेंस में, क्या ये स्टेबलाइज करता है इकोनॉमी को,
क्या ये फंडिंग प्रोवाइड करता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है या टैक्सेस को कम करता है। तो लिसनर्स एक इसमें आप देख रहे हैं कि पब्लिक डेब्ट नाम की एक वर्ड आई है। तो पब्लिक डेब्ट होता क्या है। तो लिसनर्स पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि पब्लिक डेब्ट किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फंडिंग पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए सर्विसेज के लिए क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है। देखो पब्लिक डेब्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए। तो उसी को कहते हैं पब्लिक डेब्ट, यानी कि वो बोरोविंग्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट का क्लासिफिकेशन इसमें से नहीं है। क्या वो इंटरनल डेट नहीं है, एक्सटर्नल डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है या फिर शॉर्ट टर्म डेट नहीं है। तो लिसनर्स इसका जो है आंसर वो है लॉन्ग टर्म डेट। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनल डेट। इंटरनल डेट क्या होता है। तो आंसर की बात करें, डेट ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन और इंस्टीट्यूशन विद इन अ कंट्री। वो डेट जो कि इसके द्वारा ओन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कंट्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है लिसनर्स, विच मेथड ऑफ पब्लिक डेट रिडम्पशन इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट इशूइंग न्यू डेट टू पे ऑफ मैच्योरिटी डेट। यानी कौन सा मेथड पब्लिक डेट रिडम्पशन के लिए यूज होता है जिसमें गवर्नमेंट इशू करती है नए ऋण को ताकि वो मैच्योरिटी डेट को पे ऑफ कर सके। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रीफाइनेंसिंग के केस में ऐसा होता है। लिसनर्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनके तक भी ये वीडियोस पहुंच जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो भी प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डेफिसिट फाइनेंसिंग रिफर्स टू। डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब है लिसनर्स। तो इसके आंसर की बात करें, गवर्नमेंट बोरोइंग्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन रेवेन्यू आर इनसफिशिएंट। ये गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है अपने एक्सपेंडिचर के लिए जब उसकी रेवेन्यू कम पड़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन सा इसका रिजल्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। तो हायर पब्लिक डेट जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग का रिजल्ट है लिसनर्स। तो लिसनर्स ये रहा डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी कि जब आपकी जो इसमें मीनिंग इसका समझ लीजिए कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि पब्लिक डेट ज्यादा हो जाती है, यानी कि हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम से, उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच मेथड ऑफ डेट रिडम्पशन इन्वॉल्व्स रिपेइंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। किस विधि में डेट रिडम्पशन के इन्वॉल्व है कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा, उसमें रिपे करना पड़ेगा। सो लिसनर्स ऐसा होता है सिंकिंग फंड के केस में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट इन मेनी कंट्रीज। कौन सी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल होती है डेट को, पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज में। तो लिसनर्स ये होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन टाइम पर प्राइमरी पर्पस क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। तो स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सही किया जा सके, स्टिमुलेट किया जा सके, ये चीज कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है लिसनर्स, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट किसे कहते हैं। डायरेक्ट आंसर की बात करूं, डेट ओन टू फॉरेन क्रेडिटर्स, जो भी डेट फॉरेन क्रेडिटर्स ओन करते हैं उन्हीं को कहते हैं एक्सटर्नल डेट। तो आई होप लिसनर्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। लिसनर्स अगर आपको गेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट या फिर क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक है पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू।